और देखिए जर्मनी का रुख पूरी तरह से यूक्रेन के साथ नजर आ रहा है। जर्मनी टॉरस मिसाइलें देने जा रहा है यूक्रेन को और इसकी वजह से रूस बहुत बुरी तरह से भड़का हुआ है। रूसी विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर बड़ी चेतावनी दी है। जर्मनी को जंग में शामिल माना जाएगा, ये कह दिया है रूस ने। तो ये है मॉस्को का जंगी ऐलान, मददगारों का होगा सर्वनाश। रूसी विदेश मंत्रालय ने दरअसल 10 वार्निंग दी है। यूक्रेन को हथियार देने वाले देश पर हमला करेंगे, यूक्रेन में सेना भेजने वाले देशों पर हमला करेंगे। जर्मनी ने टॉरस मिसाइल दिया तो अटैक कर देंगे। जर्मनी को रूस के खिलाफ जंग में शामिल माना जाएगा। जिस देश ने मिसाइल दिया उसे भी शामिल मानेंगे। नेटो सैटेलाइट्स के बगैर मिसाइल अटैक संभव नहीं है। और मिसाइल को मार देंगे तो दुश्मन देश का पता लगा भी लेंगे। दुश्मन देश की पहचान के बाद रूस जवाबी हमला करेगा। जंग और तेज हुई तो रूस का जवाब बेहद निर्णायक होगा और दुश्मन देशों के सैन्य ठिकानों को रूस टारगेट करेगा। बहुत स्पष्ट रूस अपनी पॉलिसी बनाए हुए है समीर, अगर देखें तो कि क्यों, कब और किस पर हमला करना है। बिल्कुल। और मारिया ज़राकोवा की तरफ से जिस बात का जिक्र किया गया है, रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं और वो सीधे सीधे 10 बड़ी वार्निंग्स, चेतावनियां देती हुई नजर आ रही हैं। यूरोप वर्सेस रशिया की जंग में क्या ये लड़ाई, क्या ये युद्ध तब्दील हो सकता है? प्रोफेसर संजय भारद्वाज, आपको भी इसके आसार नजर आते हैं। जर्मनी टॉरस मिसाइल देगा तो हम जर्मनी को इस युद्ध में इन्वॉल्व मानेंगे कि वो हमारे खिलाफ युद्ध में है, ये भी क्लियर किया गया है। देखिए, पहली बात तो ये है कि रशिया कभी भी डिफेंसिव नहीं था, हमेशा ऑफेंसिव रहा है। रशिया ने ही स्ट्राइक यूक्रेन पे किया है जिस तरीके से और बढ़ता जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि जहाँ तक घुटने टेकने की बात है, जब ईरान को घुटने नहीं टेका पाए तो रशिया को कहाँ से? रशिया तो एक न्यूक्लियर पावर है, एक मिलिट्री पावर है और इतना शक्ति रखते हैं संसाधनों के माध्यम से भी कि उनको बहुत ज़्यादा आप घेर नहीं सकते हैं। तीसरी बात कि ये इतना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यूरोप की तरफ से आ क्यों रहा है कि वो यूक्रेन की लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक जो फियर फैक्टर घुसा हुआ है पूरे यूरोप में, वो उनको बार बार कभी अमेरिका के साथ बार्गेन करने के लिए मजबूर करता है। अभी आप ये देखिए कि यूके ने और जर्मनी ने भी एक एग्रीमेंट, डिफेंस एग्रीमेंट किया है, यानी कि पूरा एक भय का वातावरण यूरोप में घुसा हुआ है। लेकिन ये फियर फैक्टर है तो तभी जब ये तमाम देश, ये यूरोपीय देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। अगर वो साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर काहे का फियर रूस से? या फिर भी बात उससे आगे है ना, वो नहीं चाहते कि अगर यूक्रेन कल रशिया के कब्जे में आ जाता है, इन्फ्लुएंस में आ जाता है, तो मान के चलिए कि वो 1917 वाला रशिया दोबारा से खड़ा हो जाएगा और जो बाल्टिक जो राज्य हैं जिनकी बात कर रहे थे, बाल्टिक क्षेत्र है, उस पर भी रशिया अपना प्रभुत्व कायम करेगा और ये बेसिकली नैरो डाउन कर देगा यूरोप के इन्फ्लुएंस को ईस्टर्न यूरोप में। वो उनको सबसे बड़ा थ्रेट लग रहा है, चाहे संसाधनों की दृष्टि से देखिए, चाहे आप मिलिट्रीली देखिए, और ये एक तरीके से यूरोप के पूरे नाटो को बैलेंस कर देगा। तो एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है और जो कंटेन कर रहा है। मुझे याद आ रहा है सर कि इस जंग के शुरुआत में ही पोलैंड ने कहा था कि यूक्रेन हमारी यानी नेटो की और यूरोप की जंग लड़ रहा है, इसलिए हमें उसके साथ खड़े रहना ही होगा।